गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तभी आप देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स यानी बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए प्रकाश से 35 क्वेश्चन। पहला है, कहता है उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब ये क्या होता है? हमेशा आभासी और सीधा होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। दो है, एक उत्तल लेंस में फोकस की दूरी होती है, तो उत्तल लेंस में फोकस की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर तीसरा कहता है कि यदि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और छोटा होता है। ये क्यों होता है इसको समझिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा और आभासी ही बनता है। नंबर चार कहता है एक अवतल दर्पण का फोकस बिंदु होता है। एक अवतल दर्पण का फोकस बिंदु जो है हमेशा दर्पण के सामने होता है। किसका होता है? दर्पण के सामने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नंबर 5 कहता है जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग जो है हमेशा बदल जाता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा नंबर 6 कहता है दृष्टि दोष निकट दृष्टिता को ठीक किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष जो है उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी? उत्तल लेंस की दूरी जब 20 सेंटीमीटर है तो इसका शक्ति यानी पावर, पावर बराबर क्या होता है आपका? 100 बटा एफ होता है। ये किसमें होता है? सेंटीमीटर में होता है, यानी आपका 100 बटा अगर 20 करते हैं साथ यदि उत्तल लेंस फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगी? देखिए शक्ति क्या होता है, यानी पावर आपका होता है 100 बटा जो भी फोकस दूरी रहेगा वो सेंटीमीटर में देंगे, तो दूरी इसका दिया हुआ है 20, ये काट देंगे तो आपका कट जाएगा 5 बार में, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए +5d। नंबर 8 कहता है यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और केंद्र के बीच रखी गई हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका प्रतिबिंब जो है वस्तु और फोकस की दूरी के बीच में होता है और प्रतिबिंब बड़ा वास्तविक और उल्टा होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? उल्टा और वास्तविक होता है। 9 कहता है दृष्टि दोष दूर दृष्टा में व्यक्ति दूर दृष्टा में व्यक्ति जो है हमेशा दूर की वस्तु स्पष्ट देखता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 9 नंबर का। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब माध्यम बदलता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 11 कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या हो जाएगा? अनंत पे बनेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए से। नंबर 12 कहता है किसी उत्तल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है यदि उत्तल लेंस की शक्ति ऋणात्मक कब होगा? जब वो अवतल दर्पण पे होगा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है नंबर 13 लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का एसआई मात्रक जो होता है ये डायोप्टर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। नंबर 14 कहता है एक डायोप्टर शक्ति का अर्थ होता है, एक डायोप्टर शक्ति का अर्थ होता है 1 मीटर फोकस दूरी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नंबर 15 कहता है प्रकाश की गति अधिकतम होती है, ये वैक्यूम में हमेशा ज्यादा होता है, यानी निर्वात में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 16 लेंस का फार्मूला क्या होता है? लेंस का फार्मूला आपका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नंबर 17 एक व्यक्ति को केवल 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुएं दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दूरदृष्टि, यानी ऑप्शन बी। नंबर 18 आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है? तो आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है? तो ये होता है आपका कॉर्निया, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। और 19 कहता है आंख का कौन सा भाग प्रतिबिंब बनाता है? आंख का जो भाग प्रतिबिंब बनाता है उसे रेटिना कहते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नंबर 20 कहता है रेनबो का कारण होता है, ये अपवर्तन होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 अपवर्तन तब नहीं होता है जब कोण आपका 0 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 21 कहता है कि अपवर्तन तब नहीं होता है, ये कब नहीं होता है? जब कोण 0 डिग्री हो
या माध्यम एक जैसा हो, यानी क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों को आप कंपेयर करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? तो 22 नंबर कहता है ब्लाइंड स्पॉट क्या है? तो ब्लाइंड स्पॉट है जहां रेटिना नहीं होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 24 है, कहता है कि आंख की अक्षीय लंबाई अधिक होने पे क्या होता है? आंख की अक्षीय लंबाई होने पे आपका निकट दृष्टि होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अक्षीय लंबाई अधिक होने से निकट दृष्टि दोष होता है। नंबर 25 कहता है एक लेंस की शक्ति अगर -2D है तो यह क्या है? यह शक्ति का अर्थ है अवतल लेंस, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नंबर 26 कहता है जब प्रकाश का वेग घटता है तब क्या होता है? जब प्रकाश का वेग घटता है तब आपका अपवर्तन अधिक होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नंबर अगला 27, कोई वस्तु 2f पर रखी हो उत्तल लेंस के सामने तब प्रतिबिंब बनेगा, तब इसका प्रतिबिंब जो है आपका 2f पर ही बनेगा, क्या हो जाएगा। 28, दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नंबर 29 कहता है अपवर्तन का कारण क्या होता है? अपवर्तन का कारण होता है माध्यम में परिवर्तन, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 30 कहता है दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है, दृष्टिबिंब पे बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। आइए 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।